अब यहाँ भी कुछ मुस्लिम बैठे हैं, लगता है कोई आयोजन है यहाँ, छोटा सा पंडाल कुछ बन रहा है उधर, तो कोई समारोह है, देखते हैं। और 3-4 लोग हैं। और ये मुबारकपुर ही हुआ ना, ये विधानसभा है। और गांव का नाम क्या हुआ? भटौरा। तो शादी है क्या यहाँ? क्या है यहाँ? हाँ शादी है। आजी? हाँ आजी। तो ये बताइए, हम लोग तो चुनाव के मौसम में ज़रा चुनाव घूमने निकले हैं समझने के लिए, तो बैठ जाए, इजाज़त है? किधर बैठे? हम इधर बैठते हैं, यहाँ बैठ जाएं, तो बैठ के थोड़ा बातचीत में आसानी रहेगी। अरे तो बुजुर्ग आप हैं, कुर्सी बैठे, आप ही शुरू करते हैं। तो यहाँ चुनाव में इस बार मुकाबला जो है मुबारकपुर में किसके बीच दिख रहा है ज़्यादा? अब किसके बताएं, हम तो गुड्डू जमाली के भाई वोट देंगे, उन्हीं के चाहते हैं। पहली लाइन में गुड्डू जमाली को वोट देंगे? हाँ। उन्हीं क्यों चाहते हैं? वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा, अच्छे आदमी हैं। हाँ। इसलिए उनको हम चाहते हैं। अच्छा। हाँ। आप क्या इधर टक्कर किसमें है? टक्कर को हमको नहीं मालूम है, हमको वोट देना है बस, गुड्डू जमाली को देंगे। गुड्डू जमाली को? हाँ। क्यों? क्योंकि वो 2-3 काम यहाँ किए हैं और कोई नहीं किया है। बहुत लोग विधायक रहे हैं 50 साल से, अच्छा, किसी को ने काम नहीं किया। वो 10 साल में बहुत काम किए हैं, 2-3। अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? इरशाद नाम। तो इरशाद जी, ये तो 2 गुड्डू जमाली बोल रहे हैं। और यहाँ आपको बता दें कि ये जो विधानसभा है आजमगढ़ ज़िले की 10 सीटों में 1 सीट ये भी है मुबारकपुर। और पिछले विधानसभा में अगर देखें तो 5 सपा, 4 बसपा, 1 बीजेपी जीती थी। और यहाँ जो गुड्डू जमाली हैं, फिर से दोहरा दूँ, गुड्डू जमाली यहाँ से जीते थे बीएसपी के टिकट पर, 2 बार यहाँ से बीएसपी के विधायक रहे। लेकिन चुनाव के कुछ महीने पहले यहाँ तक कि बीएसपी के विधानमंडल दल के नेता भी रहे। चुनाव के कुछ दिन पहले उन्होंने बीएसपी से नाता तोड़ा, पता चला कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला। अखिलेश यादव नाम के एक शख्स जो 2 बार उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, मामूली वोटों से पिछली बार हारे थे, 500-700 वोट से हारे थे शायद 2017 में, 600 या 500 वोट से। तो अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सपा के टिकट पर। अखिलेश यादव वो नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के अखिलेश यादव। और गुड्डू जमाली एमआईएम के उम्मीदवार हो गए असदुद्दीन ओवैसी के। तो इसलिए ज़रा समझने निकला कि गुड्डू जमाली है, बीएसपी है, सपा है, बीजेपी और 3 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के भी मुस्लिम है, बीएसपी भी मुस्लिम है, गुड्डू जमाली है। तो क्या लग रहा है टक्कर इधर? टक्कर भैया चारों आदमी लड़त है भैया, लड़त है। आज जेकर किस्मत तेज हो वो जीत जाए। तो चारों लड़त हैं, तो 2 में मुख्य कौन लड़त हैं? 2 में कौन मजबूत है? 2 तो लड़ता है, बीजेपी अपने मान लड़त है और बीएसपी अपने मान लड़त है, सपा अपने मान लड़ती है, गुड्डू जमाली हमारे अपने मान लड़त है। तो आपके हिसाब से सबसे मजबूत कौन है? भाई मजबूत हमके ना लग रहा है, हमको तो चरकोरी लड़ाई है। हाँ, बस हुआ 1000-2000 से जीत जाए बस। तो आप किसको जिताना चाहते हैं? हम तो जमाली को जिताना चाहते हैं। अच्छा। तो काहे? उनका काम है, हम लोग देखिए मर रहे थे बिजली के लिए, बेचारा अपने नींद से ट्रांसफार्मर लगवाया, हमारी कब्रिस्तान घेरवाया, और देखिए वहाँ एक हैंड पंप दिया। हाँ। हमको काम चाहिए, कोई भी रहेगा। हाँ। अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम है? कमालुद्दीन जी, सबसे यहाँ बढ़िया फिट फाट होके आप ही बैठे हैं, एकदम सफ़ेद झक कुर्ता पैजामा के साथ। मेहमान हैं या नेता हैं? क्या क्या मेहमान हूँ भाई। अच्छा, मेहमान है। अच्छा, हमारे कोई नेताजी टाइप के तो नहीं बैठे हैं? गुड्डू जमाली जी ने भेजा है सबसे बात करने हैं। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ, सॉरी नाम तो पूछ लिया, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिलरियागंज। तो विधानसभा दूसरी है आपकी? हमारी दूसरी है, गोपालपुर क्षेत्र। अच्छा। तो क्या वैसे माहौल लग रहा है आजमगढ़ में? यहाँ आजमगढ़ में तो अब हमारे तरफ तो जो है सपा है। अच्छा। हाँ, सपा से नफीस अहमद है। मुस्लिम ज़्यादा किधर हैं इस बार? मुस्लिम तो नफीस की तरफ है, नफीस की तरफ है। नफीस मतलब सपा की तरफ यहाँ, लेकिन यहाँ गुड्डू जमाली का माहौल। हाँ, तो अब ये लोग कह रहे हैं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, यहाँ के बारे में नहीं है, मेहमान हैं ये। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद अल्तमस। अल्तमस, आप भी यहीं के हो? जी जी। तो क्या लग रहा है यार मुबारकपुर में? मुबारकपुर विधानसभा तो सर टक्कर में 2 ही लोग हैं, कौन? अखिलेश यादव और गुड्डू जमाली। अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो अखिलेश यादव जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, हालांकि उम्मीदवार वो उन्हीं अखिलेश यादव के हैं। हाँ। जो सपा पार्टी के उम्मीदवार हैं। हाँ। टक्कर उन्हीं में है और गुड्डू जमाली में। तो आप किधर हो? हम तो जमाली की तरफ ही हैं। अच्छा। आप? हम भी जमाली। आप भी जमाली? अच्छा। तो यहाँ 3-2-5 लोग, तो ये क्या मामला है? कार्यकर्ता आप लोग? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, बस है घर बगल में है। किनका?
मेरा ये तो बांध के घूम। ये हरा क्या किसी का है पट्टा? पट्टा ये किसका? MIM पार्टी का है। हाँ, तो MIM के कार्यकर्ता हो? नहीं नहीं। तो यहाँ जैसे MIM के उम्मीदवार गुड्डू जमाली ऐसा लगेगा बात करने के मजबूती से लड़ रहे हैं, 2 बार विधायक रहे BSP के और बिल्डर भी हैं। बिल्डर है ना? सुना है बिल्डर भी हैं। अब ऐसे ही चलते हैं दूसरी जगह। लेकिन चलिए एक सवाल और, मान लो यहाँ गुड्डू जमाली आपके हिसाब से, लेकिन जैसे आजमगढ़ में तो 10 सीटें हैं, बाकी जगह क्या लग रहा है? अब बाकी जगह तो सपा है। सपा है? हाँ। तो बाकी जगह मुस्लिम सपा को जा रहे हैं। हाँ। तो ये मुझे अभी आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है, आजमगढ़ में कितनी सीटों पर MIM के उम्मीदवार हैं? सब सीटों 10 सब पे 10 पे हैं। 10। तो बाकी जगह सपा है, यही गुड्डू जमाली। हाँ, यही गुड्डू। तो MIM से ज़्यादा फैक्टर गुड्डू जमाली है, इसका मतलब हो गया। फैक्टर क्या है, हम लोगों को काम दिए हैं। वही है, गुड्डू बस, जमाली हाँ, मतलब। बस हम लोगों की सुविधा तो जो आप भी तकलीफ थी। एक बात बताओ साफ, आप MIM के सपोर्टर हो या गुड्डू जमाली के सपोर्टर हो? गुड्डू जमाली का सपोर्ट। आप भी वही कर रहे हो? आप भी यही करो? आप MIM सपोर्टर हो गुड्डू जमाली के? गुड्डू जमाली के। तो ये भी इसको समझना पड़ेगा कि इनके हिसाब से ये क्या बोल रहे हैं, ये गुड्डू जमाली जो कैंडिडेट है वो यहाँ मायने रख रहा है इनके लिए, और बाकी जगह आपको लग रहा है सपा है? सपा। अच्छा, बाकी जगह बसपा में थे तभी काम किए थे। हाँ, गुड्डू जमाली। हाँ, गुड्डू जमाली को। और ये सीट जो है वैसे बसपा की सीट, मुझे लगता है 5 या 6 चुनाव लगातार BSP यहाँ जीतती रही है। हाँ, 5-6 चुनाव। 5-6 चुनाव जीती है, 6 चुनाव। तो अब हम चलते हैं किसी और इलाके में। ऐसे 3 लोग और आ गए। भाई साहब कहाँ बतिया रहे हैं? फोन में बतिया रहे हैं। फोन बतिया रहे, उनको होल्ड करा दो 30 सेकंड, हम ही से बतिया लो। हेलो, 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट में फ़ोन करा तब करा तो क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल। तो क्या लग रहा है यहाँ मुकाबला किसमें है? अखिलेश यादव और गुड्डू जमाली में मुकाबला है। हाँ, तो कौन ज़्यादा चल रहा है आप लोगों के हिसाब से? देखिए, मुबारकपुर क्षेत्र से ज़्यादा MIM के उम्मीदवार हैं, वोटियर हैं। और बाकी अदर गांव इलाके में जो है, ये कस्बा है, कस्बे में ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, तो MIM को वोट जाएगा ज़्यादा। वही मुस्लिम ही अब हम समझ रहे हैं कि मुस्लिम क्या करें। बाकी उधर से अखिलेश यादव को। अच्छा, तो आप किसकी तरफ हो? हम अभी नहीं बताएंगे। देखिए, हम गैरेज वाले हैं, हम ऐसे खुल के सपोर्ट नहीं करते। हम सारे आदमियों का काम करते हैं, हर पार्टी का काम करते हैं। हाँ, लेकिन जिताना किसको चाहते हो? वो हम वोट दे देंगे जिसको देना रहेगा। हाँ, बताओ आपका शुभ नाम? रिशाद अहमद। अहमद साहब। तो दिलशाद जी आप बताओ, आपका दिल किधर है? जवाली की तरफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम हम लोग किए हैं। कई बार गए हैं, मदद भी की है गरीबों की। सुने भी हैं जाने के बाद, इसके लिए हम लोग वोट उन्हीं के देते हैं। तो ये जमाली फैक्टर है, जमाली की वजह से ऐसा कर रहे हो या MIM है? MIM तो अभी आई है, जैसे यहाँ पहले तो उतना थी नहीं था। तो मतलब जमाली की वजह? जमाली पहले से 2 बार विधायक रह चुके यहाँ से। तो 10 साल से वही थे ना। मान लो कोई काम हम यहाँ पे करते थे, कोई भी वैसा काम रहता था, जाने के बाद सुनते थे। इसके लिए हम लोग भाई उन्हीं को दे रहे हैं। अब बाकी जगह क्या लग रहा है आजमगढ़ में? बाकी जगह तो सपा है, अभी यही सपा है। मुस्लिम बाकी जगह किधर है? सपा। तो यहाँ खाली आपको इधर लग रहा है? यहाँ भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम सपा के साथ भी नहीं है, सपा के भी साथ है। हाँ, ये बताइए कि जैसे यहाँ भी मुस्लिम के वोट, तो फिर कुछ सपा होंगे, कुछ जमाली है। ज़्यादा किधर है? अब ज़्यादा तो सपा और ये जमाली के साथ। और उसमें ज़्यादा किसको है? किसमें? अरे ज़्यादा उसके दोनों तरफ आप बोलो तो ज़्यादा। तला कौन अनुमान बताओ जाके। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। आप भी आ गए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ। आपके बहुत बड़े फैन हैं। अभी कल आपकी पोस्ट देखी, आजमगढ़ में आपका था फेसबुक पे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ। तो इस चुनाव में यहाँ मुबारकपुर के ही हो? हाँ, मुबारकपुर के। मुबारकपुर में किसको जनता मुबारकबाद देने वाली है? अब देखते हैं, अभी तो कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो देखा जाए तो समाजवादी और गुड्डू जमाली साहब हैं, शाह आलम, उनका जो किरदार है, उनके काम के ऊपर जो है जनता उनको पसंद कर रही है। लेकिन ज़्यादा किसको? मुझे जो लग रहा है, मैं अपना अगर बताऊं तो ये जो लॉकडाउन लगा पहला और दूसरा, इसमें मैंने बहुत करीब से ऐसे लोगों को देखा है कि जैसे कि हस्बैंड से पूछो तो वो कहे नहीं मेरे घर में ठीक है, सब कुछ खाने पीने के है। वाइफ से पूछो तो ये रहे कि बस एक टाइम भी चावल नहीं बचा हुआ है।
तो ऐसे लोगों तक उन्होंने खाना पहुंचाया तो है। मतलब व्यक्तिगत स्तर पर आपको लगता है वो व्यक्तिगत बेहतर कर स्तर रहे हैं? पे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो यहाँ बीएसपी के अब्दुल सलाम है, कांग्रेस की परवीन मंदे हैं, ये मुस्लिम है कांग्रेस की भी ना, तो 3 मुस्लिम है, बीएसपी की सिटिंग सीट रही है, 5 बार बीएसपी जीती है, तो मुस्लिम बीएसपी में भी जा रहे हैं कि नहीं? हाँ, कुछ थोड़ा मोड़ा जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, जमाली जो शाह आलम गुड्डू जमाली साहब हैं, उनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। चलिए, आप जरा 3 लोग और गाड़ी देख के रुक गए, कैमरा देख के रुक गए, नेता हैं आप? शासन महामंत्री रासिबिली कॉलेज से। अच्छा, किस पार्टी से जुड़े हैं? मैं पार्टी से नहीं हूँ, हाँ, गुड्डू जमाली को सपोर्ट करता हूँ। मैं अच्छा। किसी पार्टी से नहीं। आप जमाली साहब के सपोर्टर हैं? जी, मैं गुड्डू साथ ही घूम रहे हैं तीनों लोग, प्रचार में निकले हो? जी हाँ, ऐसे दौरा करने निकला। हैं? जी। क्या नाम है? मोहम्मद रवीश। मोहम्मद रवीश। रवीश। तो क्या लग रहा है यहाँ क्या हो रहा है? गुड्डू जमाली साहब जीत रहे हैं यहाँ से। गुड्डू जमाली साहब जीत रहे हैं, वो तो चलो 10 मार्च को पता चलेगा। तो ये बताओ आप भी, जैसे यहाँ भी 4 लोगों से बात की, गुड्डू जमाली चूँकि बीएसपी के 2 बार जीते हुए विधायक रहे, वो फैक्टर है उनका अपना जो निजी आचरण व्यवहार लोगों से, वो फैक्टर है, या एमआईएम? नहीं, उनका पर्सनल मैटर। पर्सनल मैटर जी। है। वो गरीबों और सबके लिए काम करते हैं। उन्होंने कोरोना काल में जितनी मेहनत की, कोई कैंडिडेट नहीं किया। तो मतलब वो किसी भी पार्टी से रहते तो आप उनके साथ होते हैं? जी जी, किसी भी पार्टी से रहते, समाजवादी से, चाहे समाजवादी से रहते, चाहे किसी भी देश से रहते, हम लोग उनके साथ रहते। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ गुड्डू जमाली साहब यहाँ के लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, गरीबों के लिए उन्होंने काम किया, जब भी कोई आपदा आई है उसमें वो खड़े रहे हैं, और यहाँ पर विकास का भी उन्होंने काम किया, सत्ता में न रहते हुए। हाँ हाँ, आप क्या कह रहे हैं? जी, हम लोग उनके साथ हैं। हाँ। और हम लोग उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे, इंशाअल्लाह हम लोग जीत रहे हैं। हाँ, तो ये बताओ, जीत रहे हैं तो ये जीत गुड्डू जमाली की जीत है, या जो मैंने पूछा कि एमआईएम की जीत है? जी, जाहिर सी बात है कि जब गुड्डू जमाली साहब एमआईएम से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों लोग की जीत। दोनों लोगों की जीत। अब ये बताओ, लोगों की जीत है, मुबारकपुर के जनता की जीत है, यहाँ हिंदू मुसलमान सारे लोगों की जीत है। अभी जीत है तो 10 मार्च है, अभी तो हम एडवांस बात कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे 3 कैंडिडेट मुस्लिम है यहाँ, ठीक है, गुड्डू जमाली भी है, बसपा भी है और कांग्रेस भी है, इनके बीच अखिलेश यादव हैं जो उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के, तो मुस्लिम वोट बटेगा, काफ़ी इधर उधर होगा। अक्सरियत जो है वो हम गुड्डू जमाली के साथ है। हाँ, जो भी लोग हैं, आप ये कह सकते हैं 100% में 85% लोग हमारे साथ। चलिए, और बाकी जगह आजमगढ़ के बाकी जगह क्या है, हम लोग तो यही है। हम लोग पता नहीं, हम लोग इसी सीट पे पे। जी जी। तो बाकी जगह किधर मुस्लिम जा रहे हैं, बाकी सीटों पर? उसका पता नहीं, अब हम लोग तो यही दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चलिए, अब चलेंगे हम किसी और इलाके में। एक और सज्जन रुके हैं, 1 मिनट। क्या नाम है आपका? राकेश राय। तो राय साहब, आप इसी विधानसभा के हो? नहीं, मैं तो सगड़ी का। सगड़ी के हो? तो उधर किसका माहौल है? उधर माहौल बीजेपी और सपा दोनों की। तेज कौन चल रहा है? सपा। चलिए, अब हम चलते हैं बाकी इलाकों की तरफ। और मैं चूँकि मुबारकपुर विधानसभा में हूँ, आजमगढ़ की 10 सीटों में से 1 सीट है, और यहाँ एमआईएम बहुत मजबूती से लड़ रही है, क्योंकि एमआईएम के उम्मीदवार गुड्डू जमाली हैं, जिनका इलाके में अपना काम है, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो आपने सुना। और 10 में से पिछले चुनाव की बात करेंगे तो समाजवादी 5, बीएसपी 4, 1 बीजेपी। लेकिन ये सीट यहाँ ऐसा लगता है कि गुड्डू जमाली। हाँ, क्या नाम है आपका? जमाल नाम है सर। जमाल। तो आपका है? आपका हम हर यूट्यूब देखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जमाल जी। तो क्या हो रहा है इधर चुनाव में? आप यहीं के वोटर हो? जी जी। क्या लग रहा है यहाँ? वही साइकिल लग रही है हम लोगों को। साइकिल लग रही है? अच्छा, आपको? मुझको जमाले लग रहे हैं। अरे, एक ही मोटरसाइकिल पे 2 बैठे हैं, एक को साइकिल लग रही है, इनको जमाली लग रही है। इनको पतंग दिख रहा है, इनको साइकिल दिख रही। तो कैसे आपको साइकिल लग रहा है, इनको तो जमाली लग रहा है? सर, हम साइकिल के साथ रहते भी हैं। अच्छा जी जी। लेकिन यहाँ लोग, जैसे गुड्डू जमाली, पहले ये कहा जा रहा था, मैं जब 3 महीने पहले आया था, तब इलाके के लोग बोल रहे थे कि वो सपा के उम्मीदवार होंगे और जीत जाएंगे, लेकिन उनको सपा से उम्मीदवारी मिली नहीं, टिकट मिला नहीं। अखिलेश यादव जो 2 बार पहले लड़े, वही चुनाव मैदान में फिर है, तो
इसलिए लगता है गेम कुछ बदल गया इधर। नहीं बदला नहीं सर, लोगों को लग रहा बदला, लेकिन बदला नहीं। अभी मन से लोग उस साइकिल को ही देंगे। अरे यहाँ 10 लोग बोल रहे हैं, वो तन से बोल रहे हैं अलग, मन से होगा अलग। जी जी है जी। चलिए अब चलते आगे। ये दो लोग एक ही बाइक पे जा रहे हैं दोनों, तो ऐसे मतलब जैसे आप दो में बटे हो, तो ऐसे ही सब यहाँ कुछ उधर है, जी जमाली का भाव बहुत तगड़ा है यहाँ। नहीं हम करे वैसे ही बटे हुए लोग बटे हैं भाई। देखिए ये सर सपा की बात किए और उन्होंने कहा कि यहाँ उनका जमाली साहब का भाव बड़ा है। चलिए वो तो जनता तय करेगी, लेकिन हाँ ये इसमें कोई शक नहीं है कि गुड्डू जमाली के समर्थक काफ़ी दिखे। अब चलते हम आगे।